गाइस। हम आज हमारा मैथ का 4th चैप्टर है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके इंट्रो में कुछ खास है नहीं, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में होती है हमेशा, वो होती है ax² + bx + y = 0, ठीक है। बस ये आपके जहन में रहना चाहिए कि जो जनरल फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है ax² + bx + y = 0, ठीक है। बाकी इसमें हम एग्जाम्पल से एक एक करके देखेंगे सारे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें पहला पार्ट क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप बस ध्यान सुनना। तो क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है, ठीक है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। पूछ रहा है कि उनके पास कितने कंचे थे, तो देखिए जो चीज़ पूछी जाती है ना, वो चीज़ मान के हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो मान लेंगे कि जॉन के पास x कंचे थे, ठीक है। माना जॉन के पास कंचे कितने थे, x, ठीक। तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे, तो इसको निकालना क्या ट्रिक है भाई। टोटल कंचे हैं 45, ठीक है। मुझे पता चलेगा जॉन के पास x हैं, तो भाई इसके पास कितने होंगे, 45 में से x, आप x घटा दो, ठीक है, तो वो इसके निकल जाएंगे, ठीक है। और ये कौन सा कैसे बना, देखो यहाँ समझो अलग साइड से। मैं कह रहा हूँ किसी क्लास में टोटल बच्चे 10 थे, टोटल बच्चे 10 थे, जिसमें गर्ल्स भी शामिल हैं और बॉयज़ भी शामिल हैं, ठीक है। अगर मैं आपको गर्ल्स की संख्या बता दूँ कि 3 थी भाई गर्ल्स, अब मैं आपसे पूछना बॉयज़ कितने थे, आप कहोगे कितना, 7, ठीक है। पर ये 7 निकाला कैसे आपने क्या किया, 10 - 3 किया ना। बस वही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ भाई। मुझे पता है कि टोटल कंचे 45 हैं, ठीक है। जॉन के पास x हैं, तो जीवंती पर कितने हो जाएंगे, टोटल में से आप जॉन के घटा दो तो इसके मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जॉन के पास माना x कंचे हैं, जीवंती के पास माना y कंचे हैं, ठीक है। x y करके भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, ठीक। तो आपको ये हालत ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे किया मैंने, ठीक। अब क्या कह रहे देखो, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, इन द सेंस कम हो गए दोनों के 5-5 कंचे, तो कर दो कम, x - 5 45 - x - 5, ठीक है। 5-5 कंचे खो दिए दोनों ने, ठीक है। कह रहे अब जो भी कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 रुपये होता है, 124 होता है, ठीक है। तो x - 5 ये, और यहाँ से देखो 45 में 5 के 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 - x, इनका गुणनफल 124 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, पहले इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, ठीक है। तो ये हो गया 40x - x² - 200 + 5x, ठीक, इक्वल टू 124। अब देखो ये 5x, ये 40x, कितना हो गया 45x - x², ठीक। ये 200 को धले जाओ, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 124 + 200, ठीक। 45x - x² इक्वल टू 324, ठीक। इसको धल लिया 45x - x² माइनस हो जाएगा, ठीक है, उधर प्लस है तो जब माइनस हो जाएगा, 324 = 0, ठीक। बताया था ना इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो पहले इस फॉर्म में लेके आओ उसको अच्छे से, ठीक है। तो लिख देंगे -x² + 45x - 324 = 0, ठीक है। अभी भी तो उस फॉर्म में नहीं आया, तो पहले माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, x² जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, -45x, ठीक, + 324 = 0, ठीक है। देखो अब अब क्या बन गया, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करना होता है कि एक विधि होती है गुणनखंड विधि, ठीक है। आपको इस नंबर के गुणनखंड ऐसे करने हैं, ठीक है, ताकि 2 नंबर से ढूंढने से गुणनखंड से जिनकी गुणा करोगे तो 324 आए, और प्लस माइनस करो तो माइनस का 45 आए, ठीक है, ठीक है। इस नंबर के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे आप प्लस माइनस करो उन 2 नंबर्स को तो 45 आए, और गुणा करो उन दोनों की तो 324 आना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, अगर यहाँ पे कोई x के आगे कुछ होता है ना कोफिशिएंट, तो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, उस कोफिशिएंट का गुणा पहले इससे करते हैं, फिर जो नंबर गुणा करके आता है उसके गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो 324 है, तो देखो 324 का कैसे करेगा, 324, ठीक है, निकाला आपने, ठीक है। 2 से भी दे सकते हैं, पर मैं सीधे 3 से दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए।
3 एकम 3, 0, 3 अट्टे 24, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, देखो 3 3 9, 3 छंग 18, फिर 3 से आएगा 3 12 बार, ठीक है। फिर 3 से आएगा 4 बार, ठीक। फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार, ठीक। निकाल दी, क्या मिला मुझे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। ये मिला मुझे 2 दूनी 4, 4 का 4 थे 12, 12 थे 36, ठीक। और 3 थे 9, 9 इंटू 9, मतलब 2 ये मिल गए मुझे जोड़े। देखो ये जोड़े ढूंढना आपको खुद ही सेंस लगाना है। आपको इनमें से ही, इन्हीं गुणनखंड में से कोई भी 2 जोड़े से ढूंढने हैं जिनकी गुणा हो जाए ये, और जोड़ घटाने पे ये आना चाहिए 45, ठीक है। और वो जोड़ घटाए 45 कब आएगा, ठीक है, जब ये माइनस का 9 हो और ये माइनस का 36 हो, और जब इनको जोड़ोगे तो ये माइनस का 45 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस 3 2 4 इक्वल टू 0, ठीक है। जोड़े बनाओ, ठीक है, ठीक, जोड़े बना लिए। अब लेंगे कॉमन, ठीक। उसको पीछे कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 36x, ठीक, प्लस 3 2 4 इक्वल टू 0, ये था। यहाँ से जोड़े बनाए, ठीक। अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या, देखो इस दोनों कॉमन क्या, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, फिर एक्स बचा, माइनस यहाँ से बचा 9, ठीक है, माइनस यहाँ पे 36, देखो कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे एक्स बनाना है तो मुझे 36 ही कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स बन गया, ये बाहर माइनस है तो इसको अंदर वाले को चेंज कर देता है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 9, ठीक है, 36 नंबर 324 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस पूरे में कॉमन लो, कितना कॉमन है, एक्स माइनस का 9 पूरे में कॉमन है, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, एक्स माइनस क्या बचा 36, ठीक है, इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0, ठीक है। तो एक्स बराबर यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा एक्स बराबर 36, ठीक है, 0 रखने पर। तो ये दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप 9 को लेकर चलते हो, ठीक है, तो जॉन के पास हो जाएंगे 9 और जीवंत के पास हो जाएंगे 36, ठीक। अगर आप जॉन को 36 दे रहे हो तो जॉन को जाएंगे 36, जीवंत देंगे 9, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके आंसर डिपेंड करता है ऑप्शन में आपको क्या दिया आंसर, ठीक है। बाकी आप अगर आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहते हो आप कर लो ना। देखो मान लो अगर आप जॉन को 9 दे रहे हो, ठीक है, और जीवंती को 36 दे रहे हो, ठीक है, दोनों ने 5 5 कंजी खो दिए तो कितने बच्चे, भाई साहब के पास 4, इनके पास कितने बच्चे 31, ठीक है। अब इनकी गुणा करके देख लो तो भाई साहब 124 ही होता है, वही वो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो आप दोनों साइड से देख लोगे, क्रॉस भी चेक करोगे तब भी आंसर हमारा ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 × 12 124, ठीक। चलो ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट में 2 पार्ट थे, एक पार्ट और है। देखो क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। तो हमने माना वो कुछ खिलौने क्या थे, ठीक है, पूछा क्या इन्होंने, इसमें लिखा हुआ कि निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या थी, ठीक है। तो हम यही मान लेते हैं, ठीक है, कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने, ठीक है, यही पूछा हुआ है तो यही मान लेंगे, ठीक है। क्या माना हमने, एक्स मान लिया, ठीक है, कि भाई उस दिन एक्स खिलौने बने थे, ठीक है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, ध्यान देना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, देखो, एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटा देने पर, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने क्या है, एक्स है, ठीक है। तो 55 से घटा देंगे तो 55 माइनस एक्स, ठीक है, घटा देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। अच्छा, यानी कि लागत आपके पास क्या हो गई, ठीक है, ठीक है। उस दिन की निर्माण टोटल निर्माण लागत क्या हुई, निर्माण लागत 55 माइनस का एक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ठीक है। ये तो एक की थी, ध्यान देना, ये एक की थी निर्माण लागत, ठीक है, एक खिलौने की, ठीक है। ये एक प्रत्येक की निर्माण लागत थी इतना, तो अब बने कितने दिन टोटल, एक्स बनाए थे हमने, तो उनका लागत, कुल लागत कितना हो जाएगा, कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा
एक्स किससे गुणा कर देंगे, ठीक है, तो कॉस्ट निकल जाएगा एक तरह से, ठीक है। और वही कॉस्ट हमें किसके बराबर दिया हुआ है, ये वही लिखा ना, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो कुल टोटल कॉस्ट के लिए 750, तो वो टोटल कॉस्ट होगी क्या, कुल खिलौने जो बनाए गए थे और कुल लागत उनकी, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम कुल निर्माण लागत बराबर हो जाएगा एक्स की गुणा कर देंगे आपको इससे। मतलब ये क्वेश्चन कुछ उस तरह का है कि एक पेंसिल की कीमत अगर 2 रुपये है तो 3 पेंसिल कितने रुपये हो जाएंगे, ठीक है, 3 दूनी 6 ऐसा। तो आपको प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत दी है इतना, खिलौने बने हैं एक्स, तो उनकी कॉस्ट क्या हो गई एक्स इंटू ये, ठीक है, तो वही दिया। और उनकी वैल्यू क्या दी है, ये वैल्यू दिया हुआ 750 रुपये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। उसको सॉल्व कर लो, 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक, 55x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 750 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में लाओ अच्छे से, ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे सब में से, ठीक है। क्वेश्चन इक्वेशन दी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस का 750, ठीक है, इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन, 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं, कोई भी दो फैक्टर इस नंबर के ऐसे करने हैं जिसको जोड़ घटाएं तो माइनस का 55 आए और गुणा करें तो 750 आए, ठीक है। तो जैसा अभी मैंने पीछे किया था आपको भी वैसे करना, सेम फिर से वही 750 के फैक्टर्स ऐसे करके निकालना है, ठीक है। जो भी नंबर्स आएंगे उनमें से ही आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है, ठीक है। तो वो निकलेंगे आपके, आई थिंक इसमें निकलेगा आपका 30 और 25, ठीक है। आप चाहो तो करके देख लेना, 30 और 25 निकलेंगे जोड़े, 30 और 25। अब मुझे बनाना है कितना 55 जोड़ने पे, तो ये भी माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़िए यही होंगे हमारे, तो लिख रख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल 0। क्यों, दूसरी बात आप इनकी गुणा करोगे तो देखो 750 ही आएगा, और जोड़ोगे तो ये आएगा, जब माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन बना लो, कॉमन बना लो, ठीक है, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्या बचा एक्स बचा, माइनस कितना आ गया 30 आ गया, माइनस से तो अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, बताया था ना। 25 कॉमन आ गया, एक्स बचा माइनस 30 आ गया, ठीक है, 25 या 75 होता है ना, ठीक, इक्वल टू 0। इस पूरे में क्या कॉमन है, एक्स प्लस एक्स माइनस का 30 पूरा कॉमन है, ठीक है, क्योंकि दो इधर भी, इधर से क्या बचा एक्स माइनस इधर से क्या बचा 25, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक, एक बार इसके इक्वल 0 एक बार इसके इक्वल 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 और 25। जब आप 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 2, ठीक है, जैसे पिछली बार आया था 2 वैल्यूज़, ऐसे इस बार भी कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक। यानी कि उस दिन अगर निर्माण कितने के रहे थे डिपेंड करता है कुछ ऑप्शन में क्या दिया है, या तो 30 बने होंगे या फिर 25 दिया होगा, ठीक है। आंसर दोनों ही आंसर ठीक है, ध्यान देना, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में करना क्या है आपको कि जो ऑप्शन दे रखे 4, मैं 4 क्वेश्चन है ना इसमें आपको देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो है या नहीं के लिए पहले जो दे रखा है इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो इक्वेशन आएगी लास्ट में खुल के क्या वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। फिर देखो कैसे करना है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 पहला पार्ट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस का 3, ठीक है, पहले ये दे रखा है, ठीक। और क्वेश्चन लिखा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो कोई भी द्विघात समीकरण होगा या नहीं, उसकी शर्त क्या है, शर्त यही है बस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन, ठीक। दूसरा a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। b 0 हो सकता चल जाएगा, c 0 हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। देखो तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब ध्यान देना, ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान देना। तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये बात ध्यान देना। तो आपको यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाना पहले, ठीक है। जब इसको ओपन करोगे तो क्वेश्चन लिखा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे लगाओ ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab है ना, तो 2 तो जाएगा 4x, ठीक है। 2ab जो करो तो 4x हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस का 3, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर ये 4 है, ये 1 है, कितना 5, ठीक है। इसको उधर ले जाना, माइनस का 4x इधर से 2x ले आओ, माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ से 5 था माइनस 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस का 5, ठीक। ऐसे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस रहेगा, ठीक है। इक्वल टू ये हो गया माइनस का 8, ठीक है। इसको पूरा जनरल फॉर्म में लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x ये हो जाएगा माइनस है तो ये जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया ना इस फॉर्म में, देखो ये वाली फॉर्म बन गई। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। ठीक है, बाकी क्यों है मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि इस वाली इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। एक स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा दिया हुआ है एक्स प्लस का 1 प्लस का 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। देखो पहले इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ठीक है। ये पहले इससे गुणा करिए फिर से गुणा करिए, ठीक है, प्लस का 8 इक्वल टू, देखो ये है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। या फिर इसको देखो आप ऐसे करके खोल लो, पहले इसकी गुणा इससे करो फिर इसकी गुणा इससे करो, ठीक है। तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस का 4, ठीक है। बाकी अगर मैं इसको डायरेक्ट जैसा अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो ख़त्म कहानी। तो यहाँ से केवल क्या बची है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ से है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 8, ठीक है। मैं ये यहाँ बता दूँ जब इसको मान लो डायरेक्ट करना था ना आपको, तो ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी ये एक फॉर्मूला है और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, इसलिए क्या बना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ बनी थी ये, ठीक है। तो जब कभी अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपको डायरेक्ट ये रख देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, क्योंकि जब आज तो इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया और ये 8 उधर जाके माइनस हो गया तो हो गया -12, एक्स बराबर हो गया माइनस का 12, ठीक है। और ये कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है 0 है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है 0, जो मैंने कहा था नहीं होना चाहिए, शर्त ये थी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। ठीक, द्विघात समीकरण नहीं है, बस आपको ये लिख देना है, ठीक। थर्ड लिखा है एक्स 2x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। 2x से पहले एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया ना, तो माइनस हो गया वहाँ प्लस का तो इधर आके माइनस हो गया, प्लस 3x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये प्लस है इधर माइनस हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है, फॉलो कर रही है उसको, ठीक है। इसलिए ये द्विघात समीकरण होगी, ठीक ठीक। फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है, ठीक है, फोर्थ एक्स प्लस 2 की पावर 3, अच्छा इस बार 3 है, ठीक है। एक्स की 3 माइनस का 4, ठीक है।
ध्यान देना, a प्लस बी की पावर 3 की फॉर्म है, ठीक है। कोई ये फॉर्मूले होते हैं, देखिए आपको याद करने पड़ेंगे सब ये, ठीक है। ये होता है आपका a की 3 प्लस b की 3, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। ध्यान देना, एक तो रूप इसका ये होता है, एक रूप देखो इस फॉर्मूले का एक रूप ये भी होता है, बात एक ही है, दोनों ध्यान देना, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ध्यान देना, आप इसको खोलोगे ना तो ये जी बन जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों कभी कभी क्या होता है, इस वाले में रख के इजीली हमको प्राप्त हो जाता है, और कभी कभी हमको ये जी पड़ता है, ठीक है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। चलिए रखते हैं, चलो इस वाले में रखो, इस वाले में रखेंगे, ठीक है, अगले पेज में। x प्लस 2 की पावर 3, x की 3 माइनस का 4 ये था ना, तो लगाओ इसमें a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। लगाओ a की 3 यानी x की 3 प्लस b की 3 करोगे तो 8 बन जाएगा ये, ठीक है। प्लस देखो 3ab, ठीक है, और a प्लस b यानी x प्लस 2, ठीक। करो, पहले मैं इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, अभी इसको लिखा नहीं है मैंने। x की 3 प्लस 8, 3 दूनी 6x, x प्लस 2, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओ, x की 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके इक्वल टू क्या चल रहा है, x की 3 माइनस का 4, ये मैंने लिखा नहीं था ना। अब देखो x की 3 से x की 3 गया, ठीक है। इधर मैं इसको धराऊँ तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x, इस वाले 8 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का 8, 6x स्क्वायर प्लस का 12x, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे ले आओ, माइनस 8 4 12 हो गए ना, इधर प्लस का 12 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी देखो इसमें 6 कॉमन है पूरे में, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये बन जाएगी आपकी फाइनल इक्वेशन, ठीक। और ये आपकी एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फॉलो करती है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। ऐसा लिख देना बस आपको, ठीक। नेक्स्ट जो भी होगा उसमें हम चलेंगे 4.1, ठीक है। ये आज हमारे एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वो होगा 4.1 के सारे पार्ट, ठीक। थैंक यू।